अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे का ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा कि उन्हें ब्लॉग बनाया जाए और कुछ चीज़ों में मसरूफ़ रहती हूँ तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ भी नया करूँ, अलग करूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो उड़ गया है, नहा रहा है बेटा, और मैंने सोचा कि उसके लिए भी कुछ बनाऊं और कुछ ऐसा कि जो वो आराम से खा ले। रोज़ रोज़ ब्रेड तो नहीं देती, मैं बदलती रहती हूँ, ऑप्शनल ब्रेड देती हूँ, कभी पोहा कभी कुछ, लेकिन सूजी वाली आइटम्स वो जो है इतना शौक से नहीं खाता जितना वो बेसन या इस तरह की चीज़ें, पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े बना देती हूँ, खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी वर्जन दे सकूँ। और इधर मेरे पास जो है बहुत सारा सामान रखा हुआ है। प्याज है, टमाटर है, टमाटर नहीं, प्याज है, शिमला मिर्च है और कैरेट है, और इधर जो है उसके बादाम भीगे हैं। और ये दाल मोठ है। मैं असल में भी खाने बैठी थी ऐसे ही, थोड़ा सा मुँह नमकीन हो जाता है, मुँह का कुछ टेस्ट अजीब सा हो रहा था, फीका फीका सा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बातें भी करूं और एक छोटा सा व्लॉग बना दूं। तो जी मेरी आज जो है वेडिंग एनिवर्सरी है, बट ड्यू टू मुहर्रम में हम नहीं बनाते हैं इसको। तो आज माशाल्लाह से मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं और शेयर करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो मतलब उन्होंने जो है मुझे अलमीरा, क्रॉकरी की जो अलमीरा होती है वो गिफ्ट करी है एज ए एनिवर्सरी। और वो काफ़ी पहले मतलब बन गई थी, तो वो आई तो अभी कुछ दिन पहले ही है। तो सरप्राइज था एक्चुअली, मुझे नहीं पता था कि वो सब हो चुका है, बन रही है कहीं और कुछ है। तो मैंने जो अपने डिज़ाइन अपने हिसाब से बनवाई है। तो अभी वो जो है जब मैं इसमें क्रॉकरी रखूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्रॉकरी है मेरे पास, तो मतलब इस तरह की मुझे अलमारियाँ पसंद भी हैं। तो वो पूरे शीशे की है, वुडन है, उसमें वर्क कम है, शीशे के ज़्यादा है। तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ी सी अभी रेडी नहीं है उस हिसाब से। एक दो चीज़ें उसमें अभी बाकी हैं, तो जो है वो मैं जल्दी ही आज या कल तक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इधर मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये चॉपर, जो मेरा फेवरेट चॉपर है। और मुझे कुछ भी काटना होता है बहुत बारीक वाला, मतलब तो मैं मिक्सी की जगह, अब जो पहले तो मैं मिक्सी यूज़ करती थी, लेकिन मिक्सी की जगह जो है अब जो है मैं ये चॉपर यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत आराम हो जाता है। और आराम से आप कुछ भी मतलब इसमें जो है काट सकते हैं, जितना बारीक से। इवन आप जो है ज़्यादा अगर चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल पिस भी जाता है। तो आप जैसा भी करना चाहें। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दी है, और अब मैं इसमें जो हूँ वो कैरेट डाल रही हूँ। और एक मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट आज काफ़ी लेट हो गया। उठ तो गया था बेटा, लेकिन फिर वही शिशु पॉटी और ये सब में जो है बहुत टाइम लग जाता है। और फिर दूध दिया मैंने, तो अब जो है मैं इसको चलाऊँगी। और जो भी थोड़ी बहुत जो है थोड़ी सी गंदगी अगर आप लोगों को दिख रही है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो पहले मैं इसको क्लीन कर दूं साथ ही साथ, तो ज़्यादा सही रहता है। फिर बाद में जो है नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ क्लीन करते चलूँ। तो ये हो गया है, मैं इसको खींचूँगी। जितना बारीक आपको करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। मुझे और करना है तो मैं थोड़ा सा और इसको चलाऊंगी इस तरह से। और इसके बाद मैं जो उसको खाली कर दूंगी, जो बच गए हैं इसको छोड़ दूंगी मैं, इसको और कभी यूज़ कर लूँगी किसी और चीज़ में। तो मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैं सबसे पहले बेसन डालूँगी। बेसन मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए 2 चिल्ले बनाऊँगी, मतलब 2 बेसन के चिल्ले कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, पराठा कहते हैं, जो भी आप क्या क्या कहा जाता है, अगर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।
तो ये मैंने इतना बेसन लिया है, तकरीबन 2.5 चम्मच इस तरह का, इतना बड़ा चम्मच आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बेसन लिया है। इसी में मैं इस टाइम अभी जाऊँ पानी मिलाने से पहले ही इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। रेड चिली मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि नुकसानदेह, ग्रीन चिली आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए भी बनाऊँगी, तो मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। और उसकी जगह मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। और आजकल मैं कलौंजी का बहुत यूज़ करने लगी हूँ, तो कलौंजी थोड़ी सी डाल रही हूँ। आप ऑप्शनल है, थोड़ा सा आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, साबुत ज़ीरा खड़ा जो होता है, भोग भी बहुत अच्छा लगता है मुंह में जब आता है चिल्ली में। इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब इसमें जो है मैं पानी मिलाऊँगी। हमें इसके जो है कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी करनी है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि किस हिसाब से जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। अभी किस तरह से हो रहा है और ये बहुत आसान है, मतलब ऐसी कोई रेसिपी नहीं है कि मैं जैसे मतलब शेयर करना चाह रही हूँ जान के ब्लॉग में, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से स्टार्ट करूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं। बेटा बंद कर दो पानी। सारे काम मेरे हो चुके हैं और बेटा बस नहा रहा है, सामने ही बिल्कुल वॉशरूम है, तो मैं देखती रहती हूँ किचन से। तो मेरी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैंने कर चुकी हूँ और नहा भी लिया मैंने सुबह ही आज क्योंकि कल ऑयल किया था, काफ़ी अच्छे से मैंने ऑयल किया था, तो बहुत ज़्यादा बाल ना एकदम बहुत चिपचिपे हो रहे थे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ये। अब मैं इसमें जो ये जो मैंने प्याज ये सब चॉप करा था इसको मैं डालूँगी और एक बार फिर कर दूँगी। और ये आप देख सकते हैं, तो मतलब जितना भी आपको बारीक करना है आप उस हिसाब से इसको क्लीन जितनी बार चलाएंगे उतनी बार होगा। मिक्सी में से बच जाती हूँ ये फ़ौरन सही साफ़ भी हो जाता है, बहुत इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मिक्स कर लूँगी और फिर जो है इसका कुछ कलर इस तरह से आया है। और इस तरह से बेटा जो है वेजीज़ भी खा लेता है मेरा, और क्योंकि उसमें पता भी नहीं चलता और सारी वेजीज़ को पहुंच भी जाती है। जो बच्चे आपकी वेजीज़ नहीं खाते हैं, जो ही बच्चे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं जो लोग फैमिलीज़, तो उसको इस तरह से दे सकते हैं। अगर इस तरह से भी उनको नज़र आता है या वो मना करते हैं तो आप जो है इन सब चीज़ों को प्यूरी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लाइक मैगी अगर देते हैं बच्चे को तो गाजर की प्यूरी बना के आप मैगी में डाल सकते हैं, मिक्स कर दीजिए, या बेसन में डाल सकते हैं। इस तरह से पीसेस चॉप करके ना डाल के आप जो है पालक की, कैरेट की, किसी भी चीज़ की जो भी बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता आप खिलाना चाहते हैं हेल्थ वाइज, तो आप उसको प्यूरी के फॉर्म में उसको खिला सकते हैं चीज़ों में डाल के। तो कई बच्चे हैं जो वेजीज नहीं खाते हैं और ये बहुत अब ज़्यादा भी हो रहा है। तो मतलब ज़्यादा पास्ता खाते हैं, ये सब खाते हैं। खाता मेरा भी बेटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मैं नहीं देती हूँ पास्ता वास्ता। कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ खाए कि जो हेल्दी भी हो और उसके लिए बेहतर हो, मतलब उसको फ़ायदा हो ऐसा हो, और अनहेल्दी ना खाए, तो और पेट भी भरा रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह की चीज़ें। तो जैसे सूजी भी है, पास्ता भी मैं देती हूँ, तो पास्ता में मैं जो टमाटर की प्यूरी डाल देती हूँ बहुत सारी, और क्योंकि फिर वो इस तरह से पता भी नहीं चलता और खा भी लेता है। तो और टमाटर वैसे वो खाता ही है, ऐसे ही कच्चा पूरा टमाटर दे देती हूँ मैं कभी कभी, और कभी कभी वो खुद भी निकाल के खा लेता है। तो फ्रिज में मैं अक्सर सारी चीज़ें मैक्सिमम धो कर ही रखती हूँ, तो वो टमाटर खा लेता है। तो आप जो है पूरे बच्चे को जो है, अगर आपका बच्चा मेरा बेटा 3+ का है, अगर आपका बेटा 3+ का है तो आप उसको सब कुछ दे सकते हैं, सब तरह की चीज़ें। और मैं इस टाइम बर्तन धो रही हूँ तो के साथ शेयर कर देते हूँ। तो आप इसको जो है वो सब कुछ दे सकते हैं 3+ में। तो अगर है तो कैरेट पकड़ा दीजिए उसको, अगर वो खाता है, क्योंकि बच्चे सब सब्जियां नहीं खाते हैं। बेटा मेरा भी है, खाता है सारी सब्जियां हैं वो, लेकिन कुछ सब्जियां जो बहुत अच्छे से खाता है, मतलब पूरा खाएगा। कुछ सब्जियों में वो ज़रा सा मतलब चूक कर एकदम हल्का फुल्का खा के छोड़ देता है, तो नहीं खाता है। तो
जो भी सब्जी आप खिलाना चाहते हैं प्यूरी की फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक उसको चॉप कर सकते हैं। और जिस चीज़ में भी आप डाल के खिलाना चाहते हैं, पास्ता में, सूजी में, पानी की जगह आप उस प्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। और मैं भी किसी किसी चीज़ में करती हूँ, पास्ता में मैं टमाटर प्याज सबकी प्यूरी एक साथ डाल देती हूँ जब देती हूँ, और वो खा भी लेता है और कुछ मतलब उसको फ़र्क भी टेस्ट का नहीं लगता है। तो ये भी एक बात है। और पास्ता की रेसिपी मैं किस दिन शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ कि मैं कैसा पास्ता बनाती हूँ, मतलब किस तरह से बनाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चा अगर पतला है तो मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है कि इसका बच्चा तो मोटा है उसका पतला है, तो वो था। लेकिन जो धीरे धीरे समझ आया कि सबकी एक अपनी बॉडी होती है, एक अपनी ग्रोथ होती है, तो उसके हिसाब से ही होता है। हम दूसरे के बच्चे को देख कर कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें कि वो ऐसे खा रहा है और इतना खा रहा है। तो शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा था, मैं परेशान होती थी, तो मम्मी से बोलती थी, हस्बैंड से बोलती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि वो अपने हिसाब से ही चलेगा बच्चा, उसकी जो जितना वो खाता है वैसे ही रहेगा, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी वैसे ही रहेगा। तो तब जो है अब जाके थोड़ा सा मतलब सही लगता है कि ठीक है, वेट ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, हेल्दी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ खाता है, कोई किस तरह के मैं नखरे नहीं चाहती हूँ, कोई कभी कभी हो जाता है नखरे, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको नखरे बस उसकी चलने ऐसे नहीं देती, वरना फिर वो खाएगा नहीं बड़े होकर। तो और दूसरी चीज़ कि एक्टिव है बच्चा, अगर बहुत एक्टिव है और दुबला है तो कोई बात नहीं, एक्टिव होना चाहिए, सुस्त बच्चा नहीं हो। सुस्त है तो फिर आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें। लेकिन बच्चा अगर एक्टिव है और पतला है तो कोई भी इशू नहीं है। इसको जो है एक स्टीरियोटाइप, एक मिथ टाइप का बना देते हैं कि बच्चा पतला है, आपका कमज़ोर है, ये है वो। अगर वेट ठीक ठाक हो, जैसे एक एवरेज बच्चे का वेट एज के हिसाब से होता है, अगर थोड़ा बहुत 1-8 किलो कम आगे पीछे है तो उसके लिए आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, और शायद पहले के भी हो या हम लोग भी जब होंगे, तो इतने एक्टिव होते हैं कि जो भी खाते हैं वो हजम हो जाता है और उनके बदन में नहीं लगता है। तो एकदम भाग दौड़ करते हैं, बहुत सारी अब तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, तो इस वजह से। और मैंने ये चीज़ ले शेयर करी क्योंकि मैं इस टाइम बच्चे का अपना जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ बच्चे का ही कोई टॉपिक छेड़ूँ, इशू छेड़ूँ, जो कि मेरे साथ भी हो चुका है। ये बहुत कॉमन के बहुत बार सबने कहा है कि अरे बच्चा बड़ा कमज़ोर है, अरे ये है वो है। तो मैं बहुत जो मतलब ऑब्वियसली जब इस तरह की बातें हम दूसरे से सुनते हैं या कोई भी बोलता है दूसरा, तो आपको अजीब लगता है कि यार हम तो पूरी एज ए मदर मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं मतलब हो रहा है, क्या बात है। तो मतलब एक होता है ना कि आदमी कंफ्यूज भी कर देता है, या परेशान करने के लिए भी आपको छेड़ देगा कि अरे बच्चा आपका कमज़ोर है, तो बस फिर आप उसी में लग जाएंगे कि हाँ यार ये तो इससे कमज़ोर है, वो उसका बच्चा तो मेरे बच्चे के एज का है, तो वो तो हेल्दी है। तो ये सब इन सब बातों को इग्नोर करिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं, इस तरह के आपके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करूँ मैं आपके साथ। अगर है इस तरह के इश्यूज़ तो बस ये है कि कोई बीमारी ना हो, कोई ज़ुकाम बुखार से बच्चे का पहला साल जो होता है वो बहुत पहली ठंडक और पहली गर्मी कहते हैं कि बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद फिर वो अपनी ग्रोथ अपने हिसाब से ही होता है। अगर हेल्दी है, मोटा है तो भी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है तो भी बहुत अच्छा है, पतला है तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो उतना ही लेगा जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है या जिस तरह का वो है। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना ये शेयर करूं और बताऊं आप लोगों के साथ कि तो अब मैं जो गैस खोल रही हूँ और बनाऊंगी बेसन का चिला, और जो कि मैं बेटे के लिए बनाऊंगी। सामान कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, एक तो मैं अपने चम्मच का मेरे जो स्टैंड है ना, आपके साथ भी होता होगा, वो अक्सर गिर जाता है पता नहीं एकदम से, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता है चम्मचों का। तो और मेरा भी अभी गिर गया है इसी वजह से, और तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एकदम से गिर जाता है और समझ नहीं आता हुआ क्या। तो अब जो है मैं इसमें जो
गैस को मैंने धीरे कर रखा है और मैं इसमें डालूँगी देसी घी या बटर, जो भी है जिससे भी आप बनाना चाहें। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो ऑयल ही यूज़ कर लें हम नॉर्मल। और बस बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से जितना भी आपका बच्चा हजम कर सके। तो आ रही बेटा। तो अब वो नहा लिया है, तैयार मैंने उसको कर दिया है और कार्टून लगा दिया। जब तक वो नाश्ता करता है तब तक मैं कार्टून लगाती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ाती हूँ उसको। तो ये तेल हो गया है और धुआं जैसा कि आप देख सकते हैं, देसी घी में तो फ़ौरन ही आने लगता है जैसे ही आप देसी घी किसी भी चीज़ में डालेंगे। तो मैं कंसिस्टेंसी कुछ रखे जो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया है। और शेप पे मत जाइएगा, शेप थोड़ी सी मेरी हो जाती है, मतलब सभी के साथ हो जाती है ज़्यादातर शेप, इसमें शेप की प्रॉब्लम। इस तरह का जब मैं वो भी बनाती हूँ बेटे के लिए पैनकेक, तो भी उसमें भी शेप जो है थोड़ी सी जो है बिगड़ जाती है। तो ये हो रहा है और उसको जो है मैं जो 2 मिनट के लिए ढक दूँगी जब तक ये हो रहा है। और इसके बाद उतनी देर में मैं ये धोऊंगी। और स्टैंड है ये जो गिर जाता है, पता नहीं इसको क्या होता है, एकदम से इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये एकदम से गिर जाता है। तो मैंने अभी गिरा था तो मैं इसको छू के देखा तो मुझे थोड़ा सा चिकना लगा। तो इस तरह से मैं पूरे दिन जो कुछ ना कुछ बर्तन या कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा किचन जो है एकदम खुला हुआ है। तो इस वजह से जो है बहुत जल्दी इसमें धूल मिट्टी आ जाती है। तो हर चीज़ जो है मैं पोंछ के बहुत साफ़ सुथरा करके ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, रखती हूँ और जितना मुझसे हो पाता है। और चलता ही रहता है ये काम साफ़ सफाई का, क्या कर सकते हैं। तो अंदाज़ा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि किचन खुले का बस ये देखा कि स्पेस बहुत है, लेकिन जब आप सामान रखते हैं पूरी तरह से शिफ्ट होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये तो मतलब है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस है। इससे आप जो है जितने घरों में शिफ्ट होंगे किराए के, इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या ऐसा है। तो घर ये बुरा नहीं है, लेकिन जो है कुछ चीज़ें इसकी जो है चीज़ें जो है वैसे ओल्ड टाइप की बनी हुई है। तो ये मेरा एक तरफ से हो गया है और मुझे डर इस बात का है कि जल ना जाए, तो मैं इसको जो पलट दूंगी और इसको फिर ढक दूंगी। और साथ में मैं दूंगी ये बी नेचुरल का मिक्स फ्रूट का गुडनेस ऑफ फाइबर का जूस और 1 कप और 1 गिलास, जैसा भी आप जितना भी आप बच्चे अगर पीना चाहें। अगर ये नहीं है तो मैं जो कभी कभी ग्लूकोज़ भी देती हूँ, उसे ग्लूकोज़ भी पसंद है ग्लूकोज़। और कभी मैं जो कुछ और भी कोई और जूस होता है, एक रूह अफ़ज़ा का मैंने फ्यूजन दिखाया था आपको, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको फिर से आपसे मैं कोई क्या कहते हैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ रिकमेंड ज़रूर करूँगी। जो इससे पहले आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखे हो तो उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन दिखाया था, वो बहुत मज़े का था। उसमें क्योंकि क्या था, जैसे मैंगो है, मैंगो के साथ रूह अफ़ज़ा का जो एक फ्लेवर आ रहा था ना, वो इतना ज़बरदस्त था। और वो 6 पैक थे 100 रुपीज़ के, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप लोग ख़रीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो अब मैं जो हूँ जूस दूंगी बेटे को, और ये मेरा जो है तैयार हो गया है उसकी प्लेट में। और ये इधर बादाम है तो मैं उस बादाम को छील लूँगी, मैं कप में मैंने रख दिए थे।
3 से 4 बादाम देती हूँ। आप जो है कोई और भी ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, आज 1 अक्टूबर है, तो उसके हिसाब से मैं दे रही हूँ। तो ये मुझे लग रहा है हो गया है, पलट के देखती हूँ, अभी थोड़ा सा रह गया है। तो धीरे गैस का रखी मैंने एक्चुअली। तो आप लोग क्या देते हैं मुझे बता सकते हैं बच्चे को। तो अखरोट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं दे रही हूँ। अब अक्टूबर के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट बढ़ाऊंगी। हाँ, किशमिश भी मैं देती हूँ, किशमिश, लेकिन अब वो ज़्यादा शौक से नहीं खाता है, क्योंकि आपको थोड़ी सी वैरायटी बदलनी पड़ती है। और रोज़ रोज़ आप एक ही चीज़ देते रहेंगे ना तो बच्चे का। लेकिन हाँ, बादाम मैं उसको डेली देती हूँ, और 3 से 4 बादाम। और छिलका मैं छील के देती हूँ, छिलके वाले नहीं खाता है, तो इसलिए मैं इसको भिगो देती हूँ रात में, या जो अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ तब भिगो देती हूँ। तो उसको 3 से 4 बादाम दे देती हूँ, और वो बहुत आराम से खा लेता है खुशी खुशी। तो वही कर रही हूँ, छिलके उसके उतार रही हूँ। और पता नहीं ये आज पानी में इतनी देर पड़े भी रहे, लेकिन छिलके जो हैं बड़े मुश्किल से उतार रहे हैं। अब क्या रीज़न, आई डोंट नो। तो मैं पूरी कोशिश करने में लगी हूँ उतारने में। वैसे तो मैं गर्म पानी करके करती हूँ, लेकिन इसको मैंने भीगने दिया। और साथ में जूस दूंगी मैं अभी। और हमारा चिला जो है हो गया होगा, मैं देख लेती हूँ। ये हो गया है बहुत अच्छे से, और इसको जो है मैं इधर कर दूंगी। और इस तरह से ये बादाम, 3 से 4 बादाम मैं जूस दूंगी। उसको भी रख दूंगी, और हल्का सा मैं इसमें बटर लगाऊँ, बटर कह रही हूँ, ऑयल लगाऊंगी। जैसे कि आपने देखा ही है, मैंने अभी यूज़ करा है। तो उसके बाद जो ये लेफ्ट ओवर जो है मेरे लिए, थोड़ा मैंने मोटा ही बनाया है। आप जो है जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं बटर यूज़ नहीं करूँगी, कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी ही डाला है। मैंने इसको पूरा डाल दिया है, जितना भी फैलना चाहिए। ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया ये। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब्जी असल में एक जगह हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये सब जगह फैल जाए। तो ये कुछ इस तरह से है। और ऑयल में ये मैंने यूज़ करना शुरू करा है बॉक्स, तो मेरे हस्बैंड लाए थे। और इस तरह के बहुत चल रहे हैं, शीशे के भी चल रहे हैं, लेकिन शीशे के मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मेरे से हाथ से छूट जाता है, और बच्चे की वजह से नहीं करती हूँ। तो प्लास्टिक का ठीक रहता है और साफ़, हाँ, लेकिन आपको बहुत साफ़ करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है, और जितना भी आपको ऑयल की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से। और दाल मोठ मैं खा रही थी, लेकिन नहीं खाई, मैंने छोड़ दी। 1 स्पून खा के मैंने इस बॉक्स में रखी है। ये इंक्रिज्मा है फॉर ब्यूटीफुल होम। इस तरह से मैंने जो है ये लिया था वी मार्ट से, 2 बॉक्सेस लिए थे। एक में मैंने चने रखे हैं, एक में मैंने ये रख दिया है। तो जब निकालो तो खाने बैठो तो बस वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और फिर मैं अब खा नहीं पाई। खैर, रख दिया मैंने उसको वापस। और ये इधर हो रहा है, तो अच्छे से ये हो जाए। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही।
ढक दूँगी, होने दूँगी अच्छे से, और ताकि अच्छे से सिक जाए। और इधर मैं आपको बेटे का ब्रेकफास्ट दिखा देती हूँ। तो ये है पराठा, चिल्ला जैसे आप कहते हैं, और ये बिल्कुल भी चिल्ला नहीं लग रहा। अब ये इसका फॉर्म देखेंगे आपको लगेगा ये आटे का बना है, मतलब पराठा बना है नॉर्मल, और बादाम है और जूस है। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। हाजी हेलो बोलो, हाय बोलो हाथ से हिला के। तो बेटा हाय बोल रहा है मेरा, और उसका ब्रेकफास्ट आ गया है। और कुछ इस तरह से बालकनी मैंने खोल रखी है। इस टाइम धूप आती है अच्छी, कपड़ा मेरी चादर फैली हुई है, और इस तरह से तो पूरा सब सारे काम मेरे हो चुके हैं। ये थोड़े से कुछ कपड़े रखे हैं जो कि मुझे सिंक में डालने हैं, और मतलब सिंक में कह रही हूँ, सॉरी, मशीन में डालने हैं। और इधर जो है मेरा जो है ये हो रहा है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। फातिमा हैदर यूट्यूबर को इंशाल्लाह नए ब्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।